नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत सारे लोग मगरिब के नमाज में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जो कि कई मरतबा मुझे खुद ही देखने को मिला है। उस दिन मैं एक मस्जिद में नमाज के लिए गया तो जमात खड़ी थी, तो वो आखिरी रकत में थी। इमाम साहब आखिरी रकत में था, तो साथ में मेरे साथ एक और साहब भी जो है ना मेरे साथ आके मतलब खड़े हो गए। तो जब हमने इमाम के साथ एक रकत पढ़ा तो इमाम आखिरी क़ैदे में बैठ गया और फिर उसने सलाम फेरा, तो हम अब दूसरी रकत के लिए खड़े हो गए। जब दूसरी रकत के लिए खड़े हो गए तो अब ज़ाहिर बात है वो रकत की जब हमने आखिरी सजदा किया तो हमारी दो हो गई। तो दो रकतों में जो है बैठने का हुक्म है, तो उस पर मैं बैठ गया और मेरे साथ जो साहब खड़े थे वो मतलब बैठा नहीं और वो खड़ा हो गया। खड़ा होकर यानी उसने अपनी नमाज़ पूरी की। फिर उसके बाद जब मैंने सलाम फेरा तो मैंने उस साहब को कहा कि अगर आप प्लीज़ नाराज़ नहीं होते हैं, बुरा महसूस नहीं करते हैं, आहिस्ता मतलब आवाज़ से कि बस उस तक सुनाई देता था और कोई नहीं सुनता था। उसको मैंने बताया, क्योंकि यही ड्रामा मेरे साथ पहले एक मरतबा जब मैं तालिब इल्म था भी हुआ था कि मतलब बड़ी मस्जिद में मेरे साथ इसी तरह यानी आखिरी रकत में एक बंदा आया मिला। तो जब दो रकतें मेरी हो गई, एक वो जो इमाम के साथ थी, एक बाद में पढ़ा, तो मैं बैठा और वो साहब बैठा नहीं। उसने खड़े होकर मतलब दो रकतें पढ़ी, मतलब सलाम फेर लिया। तो मैंने उस साहब को बताया कि मतलब साहब जो है ना इस तरह ये जो है ना आपने दूसरी रकत में बैठ जाना था, क्योंकि एक रकत आपकी इमाम के साथ हो गई थी और एक आपने अकेला पढ़ लिया था, तो फिर बैठ जाना था और एक के लिए फिर आपने खड़ा हो जाना था। लेकिन उस बंदे ने इतना शोर मचाया मस्जिद में कि मैंने कहा अल्लाह मैं अभी ज़मीन फट जाए तो मर जाऊं और मतलब कहाँ चले जाऊं। सारे लोग मेरे चेहरा देखो उसका देखे, समझ में आया जी। अब बात किसी को नहीं पता था कि हुई क्या है, और वो टूट पड़ गया मेरे पर कि तुम मुफ्ती का बच्चा और आसमान ज़मीन से यहाँ कहाँ दफ़ा होकर यहाँ आ गया और लोगों को तू नमाज़ें सिखा रहा है बड़ा। तो इस वजह से मैंने इस साहब को मतलब मुख्तसर से यानी धीमी आवाज़ में कहा कि अगर प्लीज़ आप नाराज़ नहीं होते हैं तो मैं आपको मसला बता दूँ। तो फिर मैंने अपना बताया कि मैं वहाँ ये उधर अपना थोड़ा तारुफ़ कराया। तो कहते कोई बात नहीं भाई, आप मुझे प्लीज़ बता दें तो मैं जो है क्या नाम है उस पर अमल करूँगा। तो मैंने उसको कहा कि ये जो है देखो आपने एक रकत नमाज जो है ना इमाम के साथ पढ़ी और फिर आपने जब एक रकत और पढ़ी तो आपके दो हो गए थे। तो दो में जो है ना कायदे में बैठना होता है, समझ में आया जी। दो में फिर कायदे में बैठना होता है और फिर जो है वो यानी खड़ा होना पड़ता है। तो इस बात को जो है वो मान गया बेचारा। उसने कहा वाकई हमारी गलती है, हम इसमें गलती करते हैं, समझ में आया जी। तो एक और बंदा जो मैं उसको बता रहा था मतलब धीमी आवाज़ में बता रहा था, वो सुन गया। सुन कर आकर कहता सर जो है ना ये जो नमाज हमारी रह जाती है, तो मैंने अभी सूरह फातिहा पढ़ के जो है क्या नाम है आ गया नीचे, तो इसमें जो है क्या नाम है इस हवाले से भी मुझे बता दीजिए। तो फिर मैंने कहा कि भाई देखो कि जब आपकी कोई एक रकत मतलब निकल जाती है, यानी कोई भी आपकी रकत निकल जाती है तो वो पहले ही निकल जाती है, पहले रकत निकल जाती है। तो आप उस रकत को पूरा करने के लिए आप खड़े हो जाएंगे तो आप सूरह फातिहा पढ़ के नहीं मतलब जो है ना नीचे उतरेंगे, बल्कि आप ऐसा करेंगे कि यानी पहले जैसा आप स्टार्टिंग में है अभी नमाज के, यानी जितनी भी रकतें आपकी निकली है वो पहले वाली निकली है, आखिर वाली नहीं निकली, क्योंकि आखिर वाली आपने इमाम के साथ पढ़ा है, समझ में आया जी। वो उसमें सिर्फ सूरह फातिहा था और वो आपने पढ़ लिया है। अब जितनी भी आपकी रकतें गई वो पहली वाली गई है, तो वो पहले वाली तरतीब के साथ आपने पढ़ना है। यानी पहले मतलब यानी तकबीर तहरीमा के बाद सना पढ़ना है, उसके बाद औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना है, फिर सूरत पढ़ना है, फिर सूरह फातिहा पढ़ना है, फिर कोई सूरत मिला देना है पहली रकत में। और दूसरी रकत में दूसरी भी अगर आपकी चली गई है
تو پھر آپ نے کھڑے ہو کر ایسا کرنا ہے کہ یعنی بسم اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے سورت پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور سورت پڑھنا ہے، سمجھ میں آئے جی۔ اور اگر تیسری بھی چلی گئی ہے اور ایک رکعت آپ کو مل گئی ہے 4 رکعتوں میں سے، تو پھر مطلب یعنی تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، باقی پہلے 2 میں جو ہے نا یعنی اسی طرح جیسے میں نے بتایا اس طرح کرنا ہے۔ تو یہ 2 بڑی غلطیاں ہیں کہ جو کہ نمازی کر رہے ہیں۔ مغرب کے نماز میں کسی کی ایک رکعت مل گئی تو وہ کہتے ہیں کہ تو ہم نے ابھی امام کے ساتھ پڑھ لی اور اس کے ساتھ بیٹھ بھی گئے، اور اب جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی 2 پڑھ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مطلب ایک امام کے ساتھ مل گئی، ایک آپ نے پڑھ لی، اب اس پہ بیٹھنا ہے، پھر آخر میں ایک آپ نے اکیلی پڑھنا ہے، سمجھ میں آئی جی رکعت جو۔ اور اس کے علاوہ جس کی نماز مطلب رہ جاتی ہے تو یوں سمجھ لو کہ آپ کا نماز اب جب آپ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں تو سمجھ لو کہ آپ نے ابھی سٹارٹنگ کی ہے نماز کی، مطلب تکبیر تحریمہ کے بعد جو آپ نماز میں سٹارٹنگ میں پڑھتے ہیں اس طرح پڑھتا ہے۔ تو یہ 2 بڑی غلطیاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، تو پلیز جو ہے کیا نام ہے ان دونوں غلطیوں کو یعنی زیادہ سے زیادہ مطلب غور و فکر کے ساتھ صحیح کریں تاکہ ہماری نماز خراب نہ ہو، ہم وضو بھی کریں اور اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے مسجد کی طرف جائیں بھی، کام بھی چھوڑیں اور سارا کچھ کریں، پھر نماز بھی نہ ہو تو پھر مطلب اس کا کیا فائدہ۔ اس لیے کہ درمیان میں جو قاعدہ ہے، درمیان میں جو قاعدہ ہے یہ واجب ہے، سمجھ میں آئے جی، درمیان میں جو قاعدہ ہے وہ واجب ہے، اور واجب چھوٹ جانے پر نماز واجب الاعادہ ہوتا ہے، مطلب اس کو دوبارہ لوٹانا پڑتا ہے، سمجھ میں آئے جی، کیونکہ واجب فرض کی جگہ میں ہے۔ اسی طرح مطلب یہ ہے کہ آپ کی رکعت رہ گئی ہے، آپ کھڑے ہو کر صرف جو ہے نا سورہ فاتحہ پڑھ کے اتر جاتے ہیں، اگر آپ کی پہلی رکعتیں ہیں تو اس میں بھی جو ہے کیا نام ہے سورت کا ملا دینا، سورت کا ملانا یہ بھی واجب ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے، سورت کا ملانا بھی واجب ہے، مطلق قرات جو ہے وہ فرض ہے، سمجھ میں۔ تو اس لیے آپ نے مطلب سورت نہیں ملائی، سورہ فاتحہ پڑھ کے نیچے اتر گئے تو اس میں بھی آپ کا واجب رہ گیا، تو اس صورت میں بھی جو ہے نا یہ نماز واجب الاعادہ ہے۔ تو جب مطلب آپ نہیں وضو بھی کیا، گھر سے بھی گئے، سارے معاملات ہوئے، اب نماز بھی نہیں ہوئی، تو پھر یہ بڑا نقصان ہے۔ اس لیے ان 2 غلطیوں کے اوپر آپ لوگوں نے جو ہے بڑا غور و فکر کرنا اور لوگوں کو بھی بتانا ہے تاکہ جو ہے کیا نام لوگوں کی نمازیں صحیح ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔